हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए इंग्लिश पेडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के सीखने में इसमें से कौन सा क्लासरूम का रिसोर्स नहीं हो सकता लर्नर्स के लिए, ये बताना है। क्या वो क्लासरूम लाइब्रेरी है या रीडिंग कॉर्नर या फिर क्लासरूम प्रोसीजर या फिर वर्ड वॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लासरूम जो प्रोसीजर होता है ये लर्निंग से संबंधित नहीं होता है, लर्निंग से रिलेटेड नहीं होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्लासरूम लाइब्रेरी में लर्निंग की जा सकती है, रीडिंग कॉर्नर में भी लर्निंग की जा सकती है। रीडिंग कॉर्नर क्या होता है कि एक रूम बना होता है जिसमें बच्चों के पेरेंट्स या फिर बच्चे खुद वहाँ पे बैठ के रीड कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ड वॉल क्या होता है कि दीवार में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पेस्ट की जाती हैं जिसको देख के भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लिखा हुआ कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा है, दर्शन लिखा हुआ है कि अ प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। मीन्स कि एक लैंग्वेज टीचर के द्वारा इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान को क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक है। और रीज़न कह रहे हैं कि देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। न्यू लैंग्वेज के सीखने में लर्नर्स में क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है। अलग अलग बच्चों की जो कैपेसिटी होती है सीखने की वो अलग अलग होती है, तो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या इसकी वजह से ही टीचर को इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान को तैयार करना चाहिए। यह सही बात है कि बच्चों में विभिन्नताएं होती, इसी वजह से टीचर को, एक लैंग्वेज टीचर को इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। टीचिंग में कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर के लिए सेंट्रल रोल प्ले करती है, कौन से मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो फर्स्ट लैंग्वेज को लर्न करने में क्या करता है? सेंट्रल रोल प्ले करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लिखा हुआ है कि चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। चेतन की जो पहली लैंग्वेज क्या थी? वो भोजपुरी थी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी। तमिलनाडु जब पहुंचा तो वो अब भोजपुरी नहीं बोल रहा है, ओनली स्पीक इंग्लिश। क्या केवल इंग्लिश बोलता है विद द नेटिव्स व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज रिप्लेसेस द नेटिव लैंग्वेज। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि जब चेतन किसी लैंग्वेज यानी भोजपुरी को पहले बोल रहा था, अब वो नेटिव लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया है और भोजपुरी बोलना उसने बंद कर दिया है। तो ये आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म्स का एग्जांपल है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म्स, इसको कैसे याद रखेंगे? सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाना। और बाइलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो दो लैंग्वेज में से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक भाषा को छोड़ दिया और दूसरी जो भाषा थी वो उसको क्या किया? अपना लिया। तो ये हो गया सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ
प्री रीडिंग एक्टिविटी, इसमें से कौन सा प्री रीडिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करता है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है कि आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट, या फिर यूजिंग द प्रेडिक्शन टास्क, या फिर टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, या फिर यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। मतलब जैसे कि कोई चीज़ जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसके बारे में जो है थोड़ा सा हम एज्यूम करते हैं कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये है प्री रीडिंग एक्टिविटी में क्या करता है, सपोर्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के बारे में जो है क्या जो है इसमें ट्रू है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट, या फिर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, या गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। रेमेडियल में क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है कि किसी स्टूडेंट के बारे में जो है जानना कि उसको कहाँ पे कठिनाई आ रही है, उसको जो है पहचान के क्या करना, उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट करना, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन लिखा हुआ है कि इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। सही बात है। रीज़न क्या दिया है कि इंग्लिश इज़ अ टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। ये तो बात गलत है। तो मतलब कि लैंग्वेज को, सॉरी, इंग्लिश को जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडिया में यूज़ किया जाता है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंडिया में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है, और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंडिया में जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। ये बात गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ए ट्रू हो जाएगा और आर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो है कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। तो लिखा है फर्स्ट की लैंग्वेज इज़ अ सिम्बोलिक। लैंग्वेज क्या सिम्बोलिक होती है, यस सही बात है कि लैंग्वेज जो है वो सिम्बॉलिक होती है, किसी न किसी सिंबल में के रूप में लिखा जाता है। और लैंग्वेज इज अ स्टैटिक, क्या लैंग्वेज स्थिर होती है, नहीं ये बात गलत है। यहाँ पे नॉट पूछा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, भाषा जो होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। समय के अकॉर्डिंग क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, डायनेमिक होती है। और बाकी देख लेते हैं। लैंग्वेज है सोशल, सही बात है। लैंग्वेज क्या होता है, सिस्टमेटिक होती है, ये भी बात क्या है, सही है। आगे चलते हैं। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन में है कि प्रमोटिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। प्रमोटिंग स्टूडेंट टू रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको क्या करना, रिकॉल करना, एक बार पुनः दोहराना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और रीज़न क्या लिखा है कि रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज इज हेल्प स्टूडेंट टू नो नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। नए नॉलेज में क्या करता है, जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो हेल्प करता है, इसलिए क्या करना चाहिए, पुरानी चीज़ को रिवाइज करना चाहिए। ये बात दोनों ही सही है। और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन लिखा है कि अ टीचर ऑफ अ क्लास 8 asked her learners to produce a leaflet about saving energy home as an assignment. This task will cater to which feature of language? लैंग्वेज के किस फीचर को क्या करेगा, ये पूरा करेगा, ये बताना है। तो जो टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया है, सेविंग एनर्जी को सेव करने के लिए एक पुस्तिका तैयार करनी है। तो उसके लिए जो है असाइनमेंट दिया गया है स्टूडेंट को। तो ये जो है लैंग्वेज के किस फीचर को पूरा करता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव इम्परेटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इम्परेटिव। दैट मीन्स की जो है सकारात्मक उद्देश्य की क्या करता है, पूर्ति करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द जो है ऑब्जेक्टिव
is to enable learners to produce typical business communication with customers. This object matches with one of the types of text uh, genres listed below. मीन्स तो यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो ये कौन सा जो है जोनर्स, इसके लिए कौन सा टेक्स्ट जोनर काम करेगा, इसके लिए लेटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके साथ क्या लिखा हुआ है कि या टीचर जो है आस्क्ड स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट। चूज द कॉग्निटिव स्किल दैट मैचेस विद दिस एक्टिविटी। जो इस एक्टिविटी से मैच करता है वो आपको बताना है। टीचर ने क्या किया है कि जो है कुछ 4 इंस्ट्रूमेंट दिए हैं और स्टूडेंट को कहा है कि क्या करना है, ये जो है म्यूजिकल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें जो है कॉग्निटिव स्किल से चूज़ करनी है। तो कहने का मतलब कि इसमें जो है कहा गया है कि ये अलग अलग जो है म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट में वे जो है क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये एक्चुअली बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि एनालाइजिंग किया जा रहा है, इसका जो है विश्लेषण किया जा रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है और क्यों, इस बात का क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये एनालाइजिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, लिखा है कि व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड ऑफ स्पीच विद इन द गेम स्पोकन और जेस्चर्ड आइडिया दे आर इंगेजिंग इन। कि जब कोई जो है स्पीकर एक इनफॉर्मल जो है लैंग्वेज से फॉर्मल से इनफॉर्मल में क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। ठीक है, पहले फॉर्मल लैंग्वेज बोल रहा था, फिर इसके बाद इनफॉर्मल मोड में आ गया। ठीक है, तो जो है स्पीकर का जो ये जेस्चर है वो किससे इंगेज करता है, तो ये हो जाएगा कोड स्विचिंग। ठीक है, जब एक जो है लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करते हैं, फॉर्मल से इनफॉर्मल में स्विच करते हैं, तो क्या कहलाता है, ये कोड स्विचिंग कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा हुआ है चिल्ड्रन इनफॉर्मल इंट्रैक्शंस फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल इंट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप कर रहे हैं और रिलेशनशिप कर रहे हैं किसके साथ, दूसरों के साथ। तो इन देयर कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी में, तो ये जो है किस पर बेस्ड है, लैंग्वेज के किस फॉर्म पर बेस्ड है, ये कर रहे हैं सोशलाइजेशन, लैंग्वेज सोशलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के साथ लिखा है इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर लर्नर्स। मीन्स कि ग्रामर के द्वारा जो है बच्चे वोकैबुलरी का यूज़ करना सीख रहे हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कंबाइंड लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। मतलब कि वो मीनिंगफुल आइटम को, कंबाइंड लेक्सिकल आइटम्स को, मतलब जो मीनिंगफुल जो आइटम होता है उसको मीनिंगफुल और कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं। तो ये हुए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। और आप लोगों के कितने स्कोर हुए 15 क्वेश्चन में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।